Sedition कोई बिना नहीं है. There is no material whatsoever. There is no material. So what's the material? I heard it. Understand? सरकारी पक्ष ने ये किया कि Go at the back. Go at the back. Go at the back. Go at the back. Come that side. Come that. I'll tell you यार पीछे हट जाओ ना. मैं हूँ. मैं नहीं जा रहा हूँ बाबा. All you because of you. Ready, sir. Please, sir. Okay. Quiet. Quiet. 1 minute. हिंदी में बता. देखिए रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने के ऊपर ये पता चलता है कि खार पुलिस स्टेशन का केस सिर्फ 153A और सर्टेन प्रोविजन ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत बना था. आज पहली बार रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने पे ये पता चलता है कि उन लोगों ने रवि राणा और उसकी मिसेस के खिलाफ एक नया FIR तैयार किया है जो कि 506/22 जो कि रात के 9 बजे के बाद में तैयार किया गया है. हमारे कंप्लेंट के बुनियाद के ऊपर जो FIR रजिस्टर हुआ 503/22 उसके बाद में उसके अंदर इन लोगों ने 353 की कलम लगाई है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी. जब घर के ऊपर उसको लेने गए थे तब उनका कहना है कि दे वर ऑब्स्ट्रक्टेड. लेकिन अगर वो घर की अगर इंसिडेंट की बात है तो पहले FIR में भी आ सकती थी क्योंकि पहला FIR जो है वो शाम को 4:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली इनको और 5:30 बजे इन लोगों ने FIR रिकॉर्ड किया है. तो उसके लिए सेपरेट FIR रात के 9 बजे के बाद में रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल क्लियर है. इट्स एब्सोल्युटली डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट कि तुम लोग इंतज़ार करो कि आरोपी की बेल हो जाए एक केस में और उसको दूसरे केस के अंदर उठा के तुम डाल दो. प्लस 124A की दलील जो उनके सरकारी वकील प्रदीप घारत साहब ने जो की है उसका तो जिक्र भी नहीं है रिमांड एप्लीकेशन के अंदर. ना तो अरेस्ट मेमो के अंदर उसका कोई जिक्र था. ऐसा तो नहीं है कि रात को सोते सोते उनको ऊपर से वही उतरी कि भाई 124A लग जाए. तुम्हारे को 124 के लिए मटेरियल चाहिए ये बताने के लिए कि दोनों आरोपियों ने ऐसे कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं जिससे आपको ये एहसास होता है कि गवर्नमेंट के तरफ उनका डिसअफेक्शन हो. उनका काम ये था कि वो चाहते थे कि आके बाहर खड़े के हनुमान चालीसा पढ़े. हनुमान चालीसा जो है वो गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई डिसअफेक्शन नहीं होती है. हनुमान चालीसा जैसे मैं लिमिटेड समझता हूँ मेरे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे कि लॉर्ड राम की तारीफ है उसके अंदर. और अगर लॉर्ड राम की तारीफ है तो तुम्हारे को ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है. तुमको तो उनके बाजू में खड़े रह के तुम्हारे को लॉर्ड राम की तारीफ करना चाहिए. हनुमान चालीसा उनके साथ में पढ़ना चाहिए. यही हमारी दलील थी कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने तरफ उनका डिसअफेक्शन हो. उनका काम ये था कि वो चाहते थे कि आके बाहर खड़े के हनुमान चालीसा पढ़े. हनुमान चालीसा जो है वो गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई डिसअफेक्शन नहीं होती है. हनुमान चालीसा जैसे मैं लिमिटेड समझता हूँ मेरे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे कि लॉर्ड राम की तारीफ है उसके अंदर. और अगर लॉर्ड राम की तारीफ है तो तुम्हारे को ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है. तुमको तो उनके बाजू में खड़े रह के तुम्हारे को लॉर्ड राम की तारीफ करना चाहिए. हनुमान चालीसा उनके साथ में पढ़ना चाहिए. यही हमारी दलील थी कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अगर 124A के दायरे में पड़ता है या 153A के दायरे में पड़ता है यानी कि सब मंदिरों के ऊपर ताले लग जाने चाहिए. सब लोगों की इबादत के ऊपर ताले लगना चाहिए. हर मजहब की इबादत के ऊपर ताले लगना चाहिए. तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये पहली बार ऐसा किसी किस्म का केस बना है हमको सुनने को मिल रहा है. आज तक ऐसा कोई केस नहीं बना है कि आप अपने मजहब की इबादत करना चाहते हो और उसको आप 124A के दायरे में और 153A के दायरे में लेकर आओ. हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की है. जज साहब ने 27 तारीख को उनको दिए रिप्लाई फाइल करने के लिए और 29 तारीख को रखिए आर्गुमेंट्स के लिए. बेल नहीं फाइल करेंगे. बेल फाइल करने के लिए हमने सोचा था हम नहीं करेंगे. मेरे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ये थे. लेकिन उसके बाद में हमको ये पता चला कि हमारी कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दूसरों के ऊपर FIR रजिस्टर किया है. इसलिए हमने डिसाइड किया कि ठीक है जब दोनों पहलुओं को ये लोग एक तरीके से लोग हैंडल करना चाहते तो वी थॉट दैट द पुलिस वाज फेयर. लेकिन जब हमने वो FIR पढ़ा तो हमने देखा कि उसके अंदर जो 4 नाम जिनके खिलाफ उनकी कंप्लेंट थी उनका कोई जिक्र भी नहीं है. 307 का कलम जो उन लोगों ने ऐड किए थे कंप्लेंट में उसका कोई जिक्र भी नहीं है. पूरा केस जो है वो डाइल्यूट हो गया और हमें ये बताया गया है कि वो सेकेंड FIR जो है वो इन दोनों की कंप्लेंट की बुनियाद पर नहीं बना. पुलिस ने अपनी मर्जी से बनाया. 24A which is sedition. When he was called upon by us to show to the court that particular part of the remand application or those words which was supposed to have been uttered by the accused to show disaffection towards the state government, he miserably failed.
he was not able to show even a single word which was uttered allegedly either by Ravi Rana or Navneet Rana to show disaffection towards the government. The only contents of the remand application was that they had prepared to come here for the purpose of chanting Hanuman Chalisa. We argued before the court that Hanuman Chalisa is nothing but a praise of Lord Ram, and praise of Lord Ram and as well as praise of Hanuman go hand in hand. So if there is a particular chanting which is done in the presence of a person of another religion, then he may be justified in saying that offence under 153A has been committed. But the place, keep quiet and listen. But the place